दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी ये लाइन जो कृष्ण की चेतावनी थी दुर्योधन को महाभारत काल में समझाने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश सिंह और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। महाभारत पांडव और कौरव दो पक्षों की लड़ाई नहीं थी, वो धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। धर्मांध धृतराष्ट्र के पुत्र जो अधर्म पर चलते हुए दूसरे के धन, राज्य, जमीन को हड़पने के लिए खून बहाने से भी जो पीछे न हटे, उसे ही कौरव कहते थे। जहां तक पांडव की बात है तो पांडव वो थे जो भगवान श्री कृष्ण के कहे हुए वचनों को पालन करने के लिए एक माध्यम थे। धर्म पर चलकर अधर्म का नाश करने वाले 5 भाई थे पांडव। और कृष्ण के वचन क्या थे? जब जब इस धरती पर अधर्म का राज बढ़ता है, जब जब इस धरती पर अधर्म का राज बढ़ता है, तब तब मैं इस धरती पर अवतार लेता हूं, सज्जनों और साधुओं की रक्षा करने के लिए, इस संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवतार लेता हूं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही जहां पूरे भारत के हिंदू समाज में काशी और मथुरा की भी मांग उठने लगी है। जहां तक बात है काशी की, तो ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा शुरू होना शायद इसकी शुरुआत भी हो। 2024 के चुनाव नजदीक है। इसी बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी यूपी विधानसभा में ऐसी बात कर दी जिसे हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी की जबरदस्त बैटिंग की उम्मीद की जा सकती है। विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्ष के आरोपों के जवाब में जो कुछ बोले योगी जी, उसके दूरगामी परिणाम होंगे। महाभारत काल का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने बोला कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से पांडवों के लिए 5 गांव मांगे थे, उसी तरह हमने 3 स्थानों की बात की थी। योगी जी ने अयोध्या और महाभारत के बीच समानता का जिक्र करते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने अयोध्या नगरी को प्रतिबंधों और कर्फ्यूओं के दायरे में बांधे रखा। अयोध्या सुनियोजित तिरस्कार झेलती रही। लोक आस्था के साथ ऐसा खिलवाड़ कभी देखने को नहीं मिला। अयोध्या के साथ अन्याय हुआ, घोर अन्याय हुआ। योगी बाबा ने आगे कहा कि अयोध्या का उत्सव दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि अयोध्या में कैसा उत्सव होता है। तो नंदी बाबा ने कहा हम क्यों इंतजार करें, काशी में रातों रात बैरिकेटिंग तुड़वा दी, अब हमारे श्री कृष्ण भी कहां मानने वाले हैं। बात श्री कृष्ण बोलने से मथुरा की हो रही थी। यह तो हुआ योगी आदित्यनाथ जी का भाषण, लेकिन इसके मायने क्या है वो बताता हूं। देखिए, संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मुख्यमंत्री सदन में ऐसा भाषण नहीं दे सकता। जहां तक मेरी जानकारी है, कहीं नहीं लिखा। लेकिन सवाल यह है कि इसका मतलब क्या है। देखिए, चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, दोनों ने इस मामले में लंबी लड़ाई ली अयोध्या मामले में। हालांकि इस मामले को लटकाने में दुष्ट राजनेताओं का भी बहुत बड़ा हाथ रहा, जो नहीं चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। अब जब यह मामला सुलझ गया है कोर्ट के फैसले के बाद और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, प्रभु श्री राम के दर्शन करने हमारे हिंदू मुस्लिम सारे मुस्लिम भाई भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। लेकिन हिंदू पक्ष में हिंदू आस्था के केंद्र काशी और मथुरा की मांग भी जोर पकड़ रही है। इसी संदर्भ में जो पॉजिटिव सोचने वाले हैं वो पॉजिटिव सोचेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी का भाषण का मतलब यह है कि अब हमसे मेरा मतलब हम दोनों भाई हिंदू और मुस्लिम दोनों को अब लड़ना नहीं है, लंबी कोटों की लड़ाई से बचना है। देश का माहौल इन सब चीजों से खराब होता है। सो समझौता पूर्वक ही सही हिंदू आस्था के 3 केंद्र जो हैं अयोध्या, मथुरा, काशी, जिसमें अयोध्या की तो अब बात ही खत्म हो चुकी है, बची मथुरा और काशी, उस पर बैठ के बात कर लेंगे। कोई लंबी लड़ाई लड़े ये जरूरत नहीं है। हिंदू आस्था के 3 महत्वपूर्ण केंद्र अयोध्या, मथुरा और काशी, बस इसी से हिंदू पक्ष लोग खुश हैं।
यही कहना चाह रहे थे योगी आदित्यनाथ जी। बाकी नेगेटिव सोचने वालों को तो मैं कुछ नहीं कह सकता, जो सोचना है वो सोचना चाहे वो सोचे। इसी नेगेटिव सोचने वालों की लिस्ट में पहला नाम है सपा प्रमुख अखिलेश यादव का, जिनके पिताजी ने ही निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के इस भाषण पर कड़ी आपत्ति जताई है, जैसे बहुत बड़े राजनेता हैं उस तरह से बात कर रहे हैं, और कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे सपा प्रमुख अखिलेश जी, कहां लिखा है ये भी तो बताइए। बहुत सारे लोग बोल रहे और लिख रहे हैं योगी जी ने धमकी दी है, लेकिन देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा भी मानना है लंबी लड़ाई में कुछ नहीं रखा है, बैठ के सुलझ जाए मामला तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलता हूं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।